पंचायत घर में काम कर रहे हैं, आरडीडी डिपार्टमेंट जो है, और यहाँ पर इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, बाजू देखिए इनकी, कि ये इस हालत में भी आज भी जो है ये काम कर रहे हैं। आज भी ये उस पंचायत घर में चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, चाय पिलानी हो, सब कुछ जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इनको तनख्वाह जो है वो नहीं मिली। 22 तरीक दी देखो मिनिस्टर आला 25 ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ 25 जनवरी ਨੂੰ 21/25 ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 22/25 ਨੂੰ ਗਈ। 22/25 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ मकाल मैं कहना मतलब इन्हों ये मिनिस्टर की हालत है। अगर मारे जाने आदमी गरीब बंदे। इस समय एक हाथ आपका काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो एक हाथ से ही काम कर, एक हाथ से काम कर रहे हैं, सारा काम करता हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो बड़े अफसर तब भी नहीं देखते कि एक हाथ से भी बंदा लगा हुआ है काम करने, कोई नहीं, चाय भी पिला रहा है हमें, झाड़ू भी लगा रहा है, सारे हर महकमे का बंदा आता है सर उधर। अच्छा। कोई नहीं देखता, कोई नहीं है। आपके अंदर, आपके जुडिशरी के अंदर कि इनके जो पैसे हैं उसका हिसाब लिया जाए, कहाँ छोड़ा पैसा, किसके पास पैसा है, तो आप उनको आगे फॉरवर्ड करते हो कि देखिए पुट इन ऑर्डर, पुट इन नोटिस, या उसको देखिए कैसा क्या है। ये अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो चीज है हमारे पास आज जो है चनैनी से मास्टर जी आए हैं, नगरोटा से हमारे लोग आए हैं, और ऐसे लोग जो बेचारी अपनी इनकी बाजू की हालत देखिए, जो बेचारे सीधी बाजू नहीं कर पाते। और बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने मुझे अभी कहा कि मेरे पास किराया तक नहीं था, मास्टर जी से किराया लेके यहाँ पे मैं पहुंचा। तो मुझे बताइए, आप लोगों के साथ इतना अन्याय करोगे? इतनी 2014 में राणा देवेंद्र सिंह राणा हमारे इसका जेडी आज गवर्नमेंट चल रही है ना, इसका एमएलए बना था, वो लेकर वीडियो को साथ गया, वीडियो बैठा उसको, इसको तनख्वाह दे दो। सारे लोग ताड़ी मार रहे हैं, इसको ये तनख्वाह मिल गई। अच्छा, कोई तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद राणा चले भी गया, तनख्वाह कोई नहीं मिली। तालियां बज गई मंत्री की, तो मंत्री के लिए तो तालियां बज गई, पैसा उन्होंने तालियां बजाई, उनको मिला कुछ नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिला। थालियों में खाना भी नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। ह्यूमन राइट वायलेशन करोगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। और आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन जीत जाते हो तो आपके ऑफिस के अंदर पीए आपका बाहर बैठा होता है, तो जब मिलने की बारी आती है तो अंदर पहले मैसेज दिया जाता है कि फलाने डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। जब डिपार्टमेंट का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं साहब बिजी है, मीटिंग में रहने दीजिए। ये आप लोगों का रवैया बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप लोगों ने वोट तो आज ले लिए, लेने आगे भी है। तैयार रहिए कि जब आगे वाली वोट लेने की बारी आएगी, यही चेहरे, मैं इनको भी बोलना चाहता हूं कि आप भी अपना जो मन है वो बना लीजिए और आप सख्ती से पेश आइए। जब ये आपको अनदेखा करते हैं तो आपको भी अनदेखा करना होगा। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 17 ਮੰਡਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਨਾਲ 3 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮੰਜਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं मिला। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अपनी जमीन ਦੇ नौकर बने हो खाली झाड़ू मारने ਲਈ। आपका पानी का गिलास नहीं पहुंचा, आप तो कहते हो पानी का गिलास क्यों नहीं पिलाया, हमें पानी क्यों नहीं पिलाया, लेकिन कभी आपने इनके डिपार्टमेंट में इनके घर पे जाके देखा इनके बच्चे कैसे पल रहे हैं? ये बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? ये बच्चे 1 फुल्का खा रहे हैं, 2 फुल्का खा रहे हैं, नमक के साथ खा रहे हैं, अचार के साथ खा रहे हैं, दाल के साथ खा रहे हैं, सूखे चावल खा रहे हैं। कभी पूछा आप लोगों ने जाकर? किसी ने जाने की जहमत नहीं की। और ये लाखों करोड़ों में ये पैसा जो है कौन डकार गया, कहाँ चला गया ये पैसा, किसके हिस्से में ये गया पैसा? इस पर इंक्वायरी तो जरूर बनती है। मैं अपना बच्चा कैसे पालते हो फिर? सर मैं 9वीं से उठ के 9th क्लास से उठ के उसको दिहाड़ी पर लगा के आपने चूल्हा जलाया। अच्छा, समझिए बात? किसको दिहाड़ी पे लगाया? बच्चे को, अपने बच्चे को दिहाड़ी पे लगाया? स्कूल से उठ के, मतलब स्कूल से पढ़ाई छुड़ा दी। ये मेरी कंडीशन है, हाल है कि ये मेरी कंडीशन है। पढ़ाई छुड़ा दी क्योंकि अपनी हालत नहीं है कि ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, और अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़ाकर मजदूरी कराकर अपने घर को पाल, अपना चूल्हा चला रहे हो। सर क्या करूंगा? पिछले 2003 से लेकर अभी तक इतना पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो किसके खाते में, किसके जेब में पड़ा हुआ है, ये आने वाले दिनों में निकाला जाएगा। और आज इनका डाटा एक ऐसी एजेंसी के पास जाएगा जो जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का जो है हम काम करेंगे इसके ऊपर। एक खबर जो है हमने पहुंचाई थी, जो एक स्कैम से भी रिलेटेड जो थी, जिसमें ये कहा गया कि कुछ ही दिनों में उसका खुलासा किया जाएगा। और वो खबर चलने के बाद कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा जो लोग आपके पास आए थे वो सिर्फ एक एरिया के थे, लेकिन ये जो प्रताड़ना हो रही है ये सिर्फ उस एरिया तक सीमित नहीं है। ये और इस समय उधमपुर के जगह के जो लोग हैं ये इन्होंने हमसे बातचीत की और ये हमारे साथ इस समय मिले हैं, और नगरोटा से हैं। तो इनकी जो आपको बताया था माली कम चौकीदार, जो पंचायत घरों में काम कर रहे हैं, 2003 से जो लोग लगे हुए हैं और आज 2025 तक ये बोला गया था कि 500 रुपया पंचायत देगी, सरकार देगी, 1000 होगा, फिर 4500 हुआ, ना इन्हें 500 मिला, ना इन्हें 1000 मिला, ना इन्हें
4500 मिला। आज आप देखिए ये जो सज्जन मेरे साथ हैं, हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, बाजू देखिए इनकी, कि ये इस हालत में भी आज भी जो है ये काम कर रहे हैं। आज भी ये उस पंचायत घर में चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, चाय पिलानी हो, सब कुछ जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इनको तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद सैन है जी। कब लगे थे आप इस डिपार्टमेंट? 2003 में। 2003 में गांव बम्बेवाल है, ब्लॉक नगरोटा, तहसील जम्मू। अच्छा। बोला था भाई 2003 में भाई 500 रुपया ब्लॉक वाले देंगे, 500 पंचायत देगी। अच्छा। उस टाइम ला दिया कुछ, कोई पैसा इस टाइम तक नहीं मिला। 10 में कर दिया भाई, 4500 भी हो गया, मिला वो भी नहीं 500 मिला, नहीं 4500 मिला। काम आज भी कर रहा हूँ 2025। आज भी आप आज भी जब आप जाते हो, अब कल का दिन अगर मैं बोलूं काम करके आए हो? मैं करके चाबी मेरे पास है आज भी। अच्छा, चाबी आप अब मेरे पास है, जिस टाइम भी हुआ था। तो जब पैसा मांगने जाते हो क्या बोलते हर महकमे का बंद बोलते हमारे पास है ही कुछ नहीं है अभी। तो कहना काम कराना बंद करो फिर। अच्छा, वीडियो ने भी ब्लॉक ने भी हमारी पेंटिंग बना कर दे दी है, उसका भी कोई मसला हल हुआ नहीं। अच्छा। बिल्कुल के इस टाइम तक कोई पैसा मिला ही नहीं है। 2003 से लेकर 2025 तक कोई पैसा, एक पैसा नहीं मिला। बकायदा पैसे के काम कर रहे हैं। अभी आपकी जो हालत है इस समय, एक हाथ आपका काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो एक हाथ से ही काम कर? एक हाथ से काम कर रहे हैं, सारा काम करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो बड़े अफसर तब भी नहीं देखते कि एक हाथ से भी बंदा लगा हुआ है काम करने? कोई नहीं देखता, चाय भी पिला रहा है हमें, झाड़ू भी लगा रहा है, सारे हर महकमे का बंदा आता है सर उधर। अच्छा। कोई नहीं देखता, कुछ नहीं है, कोई बातचीत, कोई बातचीत, कोई बंदा होता है अपने जेब में से कहता है यार कोई नहीं, बिल्कुल कोई 150 नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं। बोलते आज काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसा इकट्ठा मिल जाएगा, ये बोलते हैं सारे। आपने कहा नहीं सर पीछे से पैसा नहीं आता क्या आपको? बोलते है ही नहीं, पीछे पैसा ही कोई नहीं, पीछे से पैसा ही नहीं दिया, पैसा ही पीछे नहीं वालों ने कहा काम कराई जाओ, काम पैसा कराइए कोई नहीं, लो, फ्री फंड में कराओ। बस बेशक ऐसे काम ही ऐसा ही है। अच्छा। जी। तो कोई मंत्री आता है या कोई बड़ा आ गया, कोई डीसी आ गया, कुछ आ गया, आप कहीं आगे पीछे घर में बैठे सर 2014 में राणा दविंद्र सिंह राणा हमारे इसका जेडी आज गवर्नमेंट चल रही है ना, इसका एमएलए बना था। वो लेकर वीडियो को साथ गया, वीडियो बैठा उसको, इसको तनख्वाह दे दो। सारे लोग ताड़ी मार रहे हैं, इसको ये तनख्वाह मिल गई। अच्छा। कोई तनख्वाह नहीं मिली। उससे बाद राणा चले भी गया, तनख्वाह कोई नहीं मिली। तालियां बज गई मंत्री की, तो मंत्री के लिए तो तालियां बज गई, पैसा उन्होंने तालियां बजाई, उनको मिला कुछ नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिला। थालियों में खाना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना भी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़की है, 3 बच्चे हैं, लड़के हैं। 3 लड़के। मैं अपना बच्चा कैसे पालते हो फिर? सर मैं 9वीं से उठ के 9th क्लास से उठ के उसको दिन दिहाड़ी पर लगा के अपना चूल्हा जलाया। अच्छा। समझी बात? किसको दिहाड़ी पे लगाया? बच्चे को, अपने बच्चे को दिहाड़ी पे लगाया? स्कूल से उठ के, मतलब स्कूल से पढ़ाई छुड़ा दी। ये मेरी कंडीशन है, हाल है कि ये मेरी कंडीशन है, पढ़ाई छुड़ा दी, क्योंकि अपनी हालत नहीं है कि ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, और अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़ाकर मजदूरी कराकर अपने घर को पाल, अपना चूल्हा चला रहे हो। सर क्या करूंगा? ये हालत अगर है तो फिर क्या फायदा है आप लोगों का, सरकारों का? ये बेचारे पहले भी जो लोग आए थे वो भी इसी तरह परेशान थे, उनसे भी बातचीत हुई। ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पापा जी थोड़ा? मेरा नाम सुभाष चंद्र। तुसी कदों लगे? मैं 2012 च अपनी मलकीती रकबा जेड़ा वो रूरल डिवेलपमेंट दे नां कीता है। मैं जमीन दी जमीन एक नाल दा बसीका भी होई दा ओदे पहले मिकी सारे है बड़ा काम ये है कि एजुकेशन च मैं 38 साल नौकरी की। 38 साल नौकरी करने के बाद आर्डर नंबर इन्हां दा 208 भी दिखिया, आर्डर नंबर 105 भी दिखिया। ओदे प्राविधान दे मुताबिक मैं अपनी मतलब माली कम चौकीदार दी लिस्ट जेकी है वो दिती, वो मेरे कोल है। ते अज भी मैं कहना मैं भी ठगया गया। खाली गवर्नमेंट दे वायदे जेड़े हैं ना, उन्हें किया सी नौकरी मिलेगी, मैं अपने मुंडे का नाम दिता उस जगह। अच्छा। मुंडे का नाम दे के मैं इन्हां नाल भी चलता रहा, अनिल शर्मा नाल, दूजे जेड़े साडी फेडरेशन थी उन्हां नाल चलता रहा। पर अज तक ठगया गया। पैसा कोई नहीं मिला, पैसा कोई नहीं, एक पैसा नहीं मिला मतलब मेरे खाते च। हुण जिहड़ा तुसीं आखिया मुंडे नाल दे नौकरी मुंडे नूं मिलनी, तुहानूं मिलनी नहीं? मुंडे नूं मिलनी, हुण मुंडे नूं मिलनी ते पैसा बदलने मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरा आर्डर है। ये मेरा नाम है जी सुभाष चंद्र सन ऑफ चेतराम आरओ कुद डोगरा। अच्छा। 2012 च एक कनाल जमीन दी तुसीं? जगह दी। अगर मैं वो किसी नूं बेचदा ही ना
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। और रांदे वांदे भी घर दी रोटी नहीं, नहीं। चलदा जे रांदे वांदे भी नहीं। चलो रांदे वांदे ही दे देंदे। नहीं चलो कुछ भी ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 150 ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇਦ ਡਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆਰਡੀਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਨੀ ਚਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ। ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ 25 ਚ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 21/1/25 ਨੂੰ 21/25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 22/1/25 ਨੂੰ ਗਈ। 22/1/25 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਮਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਰੇ ਜੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ 2003 ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ 4 ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਭਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਨਾਲ 3 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮੰਜਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ, ਪੰਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਫਟਾਫਟ ਨੇ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਪ ਟਾਪ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚੋ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਏ, ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੀਸਾਂ ਕੁਥਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰग होना जब दसो हाँ कोई फाइल शाइल। ये देखिए ये है, ये पैसे पेंडिंग है जी। 2014 परशोत्तम कुमार 5,16,900, गोपी कृष्ण 4,49,000, पवन कुमार और गोपाल कृष्ण, शमशेर चंद जी 6 लाख। ये इतना पैसा पेंडिंग है, इतना पैसा पेंडिंग है इन लोगों का। काम पानी नहीं पिलाया, झाड़ू नहीं लगा, तो उसके लिए बातें ये लोग सुनेंगे, लेकिन अपने बच्चे ये स्कूलों से निकाल रहे हैं, स्कूल वाले निकाल रहे हैं, ये बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। इस हालत में ये इंसान क्या कराएगा, क्या काम करेगा? आप सोचो इस हालत में ये इंसान क्या काम कर सकता है। लेकिन फिर भी जो सरकार, जो डिपार्टमेंट से जो वादा किया वो निभा रहा है। आज भी चाय पिला रहा है आपके मंत्रियों, कोई भी अधिकारी आ रहा है चाय पिला रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा, ये तो अपना वादा निभा रहा है। आप अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे? आप क्यों अपना वादा भूल गए? 500 देना था, 1000 देना था, 4500 देना था। जमीनें इन्होंने आपको दे दी, अपने बच्चों के भविष्य आपके वादों, झूठे वादों के चक्कर में जो है इनका भविष्य खराब हो गया। लेकिन आप लोगों ने अपना एक वादा नहीं निभाया। आपका पानी का गिलास नहीं पहुंचा। आप तो कहते हो पानी का गिलास क्यों नहीं पिलाया, हमें पानी क्यों नहीं पिलाया, लेकिन कभी आपने इनके डिपार्टमेंट में इनके घर पे जाके देखा इनके बच्चे कैसे पल रहे हैं? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? ये बच्चे 1 फुल्का खा रहे हैं, 2 फुल्का खा रहे हैं, नमक के साथ खा रहे हैं, अचार के साथ खा रहे हैं, दाल के साथ खा रहे हैं, सूखे चावल खा रहे हैं। कभी पूछा आप लोगों ने जाकर? किसी ने जाने की जहमत नहीं की। और ये लाखों करोड़ों में ये पैसा जो है कौन डकार गया, कहाँ चला गया ये पैसा, किसके हिस्से में ये गया पैसा? इस पर इंक्वायरी तो जरूर बनती है। ये लोग मेरे पास आए हैं, इनका जो विश्वास है हम पर, हम इनकी आवाज़ जो है आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यही विश्वास हमें अपने मंत्रियों पर भी है, चुने हुए सरकार पर भी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है, हमें केंद्र सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार पर भी है कि वो इनका हक इनको दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है
हम बीड़ के आखिरी इंसान तक विकास पहुंचाएंगे और जो लोग धांधली करेंगे, करप्शन करेंगे, उनके लिए जेल की सलाखें हैं। चाहे वो रिटायर हो चुके डायरेक्टर हों, चाहे वो रिटायर हो चुके मंत्री हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिन्होंने इन गरीब लोगों को आज इस गुर्बत की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर कर दिया है, इनकी ख्वाहिश नहीं है, आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, इसलिए इनका सिला आपको देना पड़ेगा। इसका एक सबूत जो है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सिविल सेक्रेटरीट से एक चिट्ठी निकली है डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू। उसके बाद ये है आर्डर नंबर इनका, और ये है डेट 4/3/2024, 4/3/2024। इसके लिए दोनों डायरेक्टरों को ऑर्डर हुआ था ये अंडर सेक्रेटरी की तरफ से कि आप इनकी पेंडिंग बेसिस बनाइए, जम्मू की भी और श्रीनगर की भी। तो श्रीनगर के डायरेक्टर के लिए मैं यही कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो अंधा है, इनको दिन को नहीं दिखाई देता है, रात को दिखाई देता है। ऐसे ही एसीपी जो है कठुआ वाला जो है, वो उसने भी एक आदमी का सिंगल ऑर्डर नहीं किया हुआ है। ये हमारे पास सबूत है, इधर लिखा है इनक्लोजर, इसका मतलब है एज अबव। उसका कॉपी टू डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर नेसेसरी एक्शन, ये इसको की हुई है। लेकिन डायरेक्टर ने एक आदमी की भी श्रीनगर में पेंडिंग बेसिस अब तक नहीं बनाई है। वो कहता है मेरा नाम वहाँ लिखना था जम्मू बड़ी कश्मीर, वहाँ नहीं लिखा है। उसने कश्मीर के जितने भी मालिक हम चौकीदार हैं उन सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये भी सबसे बड़ी लड़ाई है इस पॉइंट का, क्योंकि हमारे दो ही सूबे हैं, सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर। ले तो चला गया, पहले अलग हो गया ड्यूटी में। दोनों जगह के जितने भी ये लोग हैं उनको किसी को भी पैसा नहीं मिल पाता। ना किसी को नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पेंडिंग बेसिस लिस्ट नहीं बनाई है। डायरेक्टर लिस्ट बनाएंगे, भेजेंगे, तभी तो पैसा आएगा। हाँ, तो एसीपी जो कठुआ है, एसीपी कठुआ, उसने भी एक अब तक सिंगल आदमी की वो नहीं भेजी है। उसके बाद एसीपी सांबा, उन्होंने आना था आज, लेकिन वो नहीं आए है। जहाँ एसीपी सांबा जो है उसने एक ही 500 के हिसाब से भेजी है पेंडिंग बेसिस की लिस्ट, जबकि वो 1000 रुपया और 4500 रुपया महीना के हिसाब से बननी है। इसके लिए हम अपनी ये डिमांडें जो है, ये सनीकांत चीफ साहब जो आज जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं संघर्ष समिति के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आपसे भी मिलके तो हम अपनी डिमांडें जो है इनको कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो सुनेंगे। सनी, परसों चौथ भी हमने ये किया था और आपने कहा था कि एसीबी या इस पर कार्रवाई जो है वो करेगी। आज ये कुछ लोग नगरोटा से आए हैं, हालत काफ़ी ख़राब है, बाजू नहीं है। इन्होंने कहा बच्चे को स्कूल से पढ़ाई छुड़वा कर मजदूरी जो है वो करा रहे हैं और अपना घर पाल रहे हैं। ये देखिए, जावेद अहमद डार जो मंत्री हैं उनके पास जब डेलीगेशन जाती है फॉरवर्ड टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू डायरेक्टर। अब मुझे बताइए, पिछले 22 साल से क्या इसी तरीके का सर्कल बनाया जाएगा कि एक के पास दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा? आखिरकार इनकी मंजिल कौन सी है? इनकी मंजिल एक है कि जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एजेंसी एक्टिव हो कि आखिरकार पैसा गया तो गया कहाँ हो। जो मंत्री साहिबा, आपको ये नहीं पता कि अगर इनका पैसा नहीं मिला तो आप ऐसी कार्रवाई करवाई जाए आपके अंदर, आपके जुडिशरी के अंदर, कि इनके जो पैसे हैं उसका हिसाब लिया जाए। कहाँ छोड़ा पैसा, किसके पास पैसा है, तो आप उनको आगे फॉरवर्ड करते हो कि देखिए पुट इन ऑर्डर, पुट इन नोटिस, जहां उसको देखिए कैसा क्या है। ये अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो चीज है, हमारे पास आज जो है चनैनी से मास्टर जी आए हैं, नगरोटा से हमारे लोग आए हैं, और ऐसे लोग जो बेचारी अपनी इनकी बाजू की हालत देखिए, जो बेचारे सीधी बाजू नहीं कर पाते। और बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने मुझे अभी कहा कि मेरे पास किराया तक नहीं था, मास्टर जी से किराया लेके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो मुझे बताइए, आप लोगों के साथ इतना अन्याय करोगे, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन करोगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। और आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन जीत जाते हो तो आपके ऑफिस के अंदर पीए आपका बाहर बैठा होता है, तो जब मिलने की बारी आती है तो अंदर पहले मैसेज दिया जाता है कि फलाने डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। जब डिपार्टमेंट का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं साहब बिजी है, मीटिंग में रहने दीजिए। ये आप लोगों का रवैया बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप लोगों ने वोट तो आज ले लिए, लेने आगे भी है। तैयार रहिए
कि जब आगे वाली वोट लेने की बारी आएगी यही चेहरे, मैं इनको भी बोलना चाहता हूं कि आप भी अपना जो मन है वो बना लीजिए और आप सख्ती से पेश आइए। जब ये आपको अनदेखा करते हैं तो आपको भी अनदेखा करना होगा। अगर सरकारें बनती हैं तो इनके लिए बनती हैं, ना कि अपनी कुर्सी और अपने दफ्तरों के लिए बनती हैं। और प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ियां नई नई आपको आ जाती हैं, इनके लिए कहां पे मुझे बताइए। पिछले 2003 से लेकर अभी तक इतना पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो किसके खाते में किसके जेब में पड़ा हुआ है, ये आने वाले दिनों में निकाला जाएगा। और आज इनका डाटा एक ऐसी एजेंसी के पास जाएगा जो जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का जो है हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए सनी जो हैं वो इस पर आवाज़ अपनी उठा रहे हैं और ये तीसरी वीडियो है मेरी सनी के साथ। और इन तीसरी वीडियो में अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, हमें ये लग रहा था शायद किसी एक क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जहां पर इनके साथ ये प्रताड़ना हो रही है, लेकिन जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक बड़ा नंबर है और करोड़ों रुपए का पैसा, लाखों रुपए का पैसा गया कहां, डकार कौन गया? ये इस पर एजेंसीज को काम करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये इन गरीब गुर्बत लोगों की आज इतनी बद से बदतर हालत कर दी है, इनके लिए तो इंसाफ आप लोगों को करना पड़ेगा। वरना फिर ये खोखले वादे, ये छड़े जुमले आप लोग जो देते हो, ना इन वादों का, खोखले वादों का कोई फायदा है, ना जुमलों का फायदा है। पता नहीं सरकारें फिर क्या काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स, एमएलएज, एमपीज क्या काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के दम पर आप लोग सरकार बनाते हो और जब आप लोग कुर्सी अपनी गर्म कर लेते हो तो उस कुर्सी से उठने का नाम नहीं लेते। और आपके बाहर बैठे हुए पीए कहते हैं मंत्री साहब बिजी हैं, अधिकारी साहब बिजी हैं, लेकिन बिजी कहाँ है? ऐसा ना हो ये जनता किसी दिन बिजी हो जाए और जिस बार अगली बार इलेक्शन हो फिर आप इनका समय लेने के लिए आप इनके घरों के चक्कर भी लगाएंगे, तब ये आपको जो है इग्नोर जरूर करेंगे। हम चाहते हैं इनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं और हम चाहते हैं इनको इंसाफ भी जो है वो ज़रूर एलजी साहब दे, मोदी सरकार दे या उमर अब्दुल्ला सरकार दे या बैठे हुए डिपार्टमेंट में बैठे हुए डायरेक्टर दे, लेकिन इन लोगों को इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके दरवाजे यूं ही खटखटाते रहेंगे और इनका इंसाफ आपके दरवाज़ों से इनके घरों तक, इनके बच्चों तक, सब जगह पहुंचेगा। ये वादा हमारा जनता से और इन लोगों से भी हमारा वादा रहेगा। राय जरूर दीजिएगा और आप भी अगर कहीं आपके साथ किसी भी जगह अगर कहीं आपको लग रहा है कि करप्शन हो रहा है, बेबाक होकर आप हमें फ़ोन करें और हम निष्पक्ष होकर आपके साथ यूं ही खड़े रहेंगे और आपकी आवाज़ जनता तक और चुने हुए नुमाइंदों तक आपकी आवाज़ यूं ही पहुंचाने का वादा हम ज़रूर करते हैं। जय हिंद।